अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है मक्का और मदीना के इम्पोर्टेंट प्लेसेस की। इस वीडियो में हम देखेंगे मक्का में उम्रा करने का एक्सपीरियंस, हरमेन बुलेट ट्रेन का सफर, रमजान की तरावी, गारे हिरा और गारे सूर, अरफात का मैदान और कुछ खास जगहें जैसे किस्वा की फैक्ट्री, जमजम की फैक्ट्री, क्लॉक टावर के टॉप का व्यू। और मदीना में हम देखेंगे रियाजुल जन्ना बिल्कुल अंदर से, और ये भी देखेंगे कि मस्जिदुल नबवी में तरावी कैसे पढ़ी जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको मदीना की सारी जियारत की जगहें डिटेल से दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस व्लॉग। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज मैं सऊदी जा रही हूँ। मैं काफी टाइम से उम्रा करना चाहती थी और रमजान में मैंने नुसुक ऐप के थ्रू एक उम्रा पैकेज देखा। फिर अपने हस्बैंड के साथ मैंने ये उम्रा पैकेज बुक किया। नुसुक ऐप सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है। इट्स मेड बाय सऊदीज मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि रमजान में मुझे उम्रा करने का मौका मिल रहा है। मैं 5 साल पहले अपने निकाह के बाद उम्रा करने गई थी और अब मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करूं। ये दिल्ली एयरपोर्ट का VIP लाउंज है। अगर आप जल्दी पहुंच जाएं तो आप आराम से यहाँ वेट कर सकते हैं। और एयरपोर्ट पर सारे लोग एहराम में हैं, एहराम की नियत कर रहे हैं और प्लेन को बोर्ड कर रहे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड अब इंशाल्लाह प्लेन को बोर्ड करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रही हूँ और अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह ने मुझे अपने घर इतनी इज्जत से बुलाया है। लाइफ में एक बार बिजनेस क्लास जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। दिल्ली टू जद्दा तकरीबन 5.5 घंटे की फ्लाइट है और फ्लाइट में ही मीकात की अनाउंसमेंट होती है, जब आप एहराम और उम्रे की नियत कर सकते हैं। इसके बाद आपको कसरत से तलबिया पढ़ना होता है जब तक आप काबे तक न पहुंच जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सबसे पहले आपको इमिग्रेशन क्रॉस करना होगा, जहां पर आपके वीज़ास चेक होते हैं। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर इजीली बेल्ट्स दिख जाएंगी, जहाँ से आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है। अगर आपको जद्दा एयरपोर्ट पे कोई भी कंफ्यूजन हो और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप नुसुक सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी छोटी क्वेरी कि ट्रेन स्टेशन कहाँ है या आपको क्या करना है, सारी कंफ्यूजन्स के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी। जद्दा एयरपोर्ट बेइंतहा खूबसूरत है और इसके बीचों बीच ये मैसिव एक्वेरियम लगाया गया है, जहाँ हर किस्म की मछलियाँ तैरती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी एयरपोर्ट के अंदर से हरमेन हाई स्पीड ट्रेन का स्टेशन भी कनेक्टेड है। आप नुसुक ऐप से इजीली हरमेन ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये हरमेन ट्रेन की इकोनॉमी क्लास है जो बहुत कंफर्टेबल है। जब हम मक्का टू मदीना जाएंगे तो मैं आपको इस हरमेन ट्रेन का बिजनेस क्लास सेक्शन भी दिखाने वाली हूँ। तो इस वक्त मैं हरमेन हाई स्पीड ट्रेन में हूँ और हम लोग जद्दा से मक्का जा रहे हैं। तो ये हरमेन हाई स्पीड ट्रेन शुरू की गई है ताकि हाजियों को सफ़र करने में आसानी हो, और इस ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर पर जाती है। दैट मीन्स मक्का टू मदीना सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में ये ट्रेन पहुंचा देती है और जद्दा टू मक्का सिर्फ आधे घंटे में। इस ट्रेन में AC है, कंफर्टेबल सीट्स हैं और टॉयलेट्स भी हैं। जद्दा से मक्का कब आ गया पता ही नहीं चला। यहाँ जगह जगह आपको नुसुक सेंटर्स दिख जाएंगे।
तो अब हम हरम पहुंच चुके हैं और फाइनली हम उम्रा करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें दीन की नेमत से नवाजा है और हमें मुसलमान बनाया है। कहते हैं कि दुनिया में कुछ मंजर दिलो दिमाग से नहीं निकलते और काबे की पहली झलक देखना उनमें से एक है। काबे पर पहली नजर पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये वो मंजर है जो सिर्फ आंखों से ही नहीं दिल से महसूस होता है। हरम एक ऐसी जगह है जहाँ हर शख्स बराबर है, जहाँ हर शख्स खास तौर से बुलाया गया है और हर शख्स अल्लाह का मेहमान है। तवाफ करने से पहले नियत करें और हजरे अस्वद की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ शुरू करें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत। आपको तवाफ करते टाइम काबे के 7 चक्कर लगाने हैं। आप जो चाहें वो जिक्र करें और दुआ मांगें, मगर रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मुकामे इब्राहिम पर 2 रकत निफिल नमाज पढ़ें। फिर काबे की तरफ रुख कर जमजम पिएं। अब आपको सही करनी है। सही शुरू करते वक्त आपको सफा की पहाड़ी पर ये दुआ पढ़नी है। अब आपको दोनों पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं। जब आप ये ग्रीन लाइट देखें तो आदमियों पर लाजमी है कि वो दौड़ें, लेकिन औरतों को दौड़ना लाजमी नहीं है, वो सिर्फ तेज चल सकती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हाजर अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान तेजी से दौड़ी थी ताकि वो अपने बच्चे को देख सकें। अगर आपको सफ़ा और मरवा में सही करते टाइम व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स हैं और यहाँ पर से आप इजीली व्हील चेयर ले सकते हैं एंड इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू डू योर इबादत इंशाल्लाह। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पर भीड़ ज्यादा लग रही है तो आप ऊपर के फ्लोर्स पर सही कर सकते हैं जहां भीड़ कम होती है। सही करने के बाद अल्लाह से दुआ करें और अब अपने बाल कटवाने के लिए जल्दी करें। हरम के बाहर ही बार्बर्स अवेलेबल हैं जो आपके बाल उतारने में आपकी मदद करेंगे। बाल कटवाने के बाद एहराम उतार दिया जाता है और उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया और एक दिन रेस्ट करने के बाद अब मैं आई हूँ मस्जिदुल हरम का न्यू एरिया देखने के लिए। ये सऊदी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये हरम का न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ विजन 2030, जहाँ पर मताफ को एक्सपैंड किया जा रहा है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड कई मिलियन मुस्लिम्स यहाँ आते हैं एंड उनके लिए ये जगह एक्सपैंड की जा रही है। मस्जिदुल हरम को एक्सपैंड करने की वजह से 1.2 मिलियन एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर नमाज पढ़ पाएंगे। दैट मीन्स मस्जिदुल हरम की कैपेसिटी 2.5 मिलियन लोगों तक बढ़ जाएगी। नए तवाफ एरिया में भी एक साथ 4 गुना लोग हर घंटे तवाफ कर सकेंगे। मस्जिदुल हरम में एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम और अंडर फ्लोर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जो एक्सट्रीम हीट में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नए एरिया में व्हाइट मार्बल्स लगाए गए हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। मस्जिदुल हरम में बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां आप कुछ देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। चाइल्ड केयर सेंटर्स आपको गेट नंबर 100, 104 और क्लॉक टावर के पास मिल जाएंगे। मस्जिदुल हरम के न्यू एरिया में बहुत पास वॉशरूम्स बनाए गए हैं ताकि ज्यादा दूर ना जाना पड़े और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता
कि मस्जिदुल हरम के वॉशरूम्स की हर वक्त सफाई होती रहती है। यहाँ के वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, हर वक्त यहाँ पर सफाई चलती रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पर वुजू करने की जगह है। आसानी से वॉशरूम्स तक पहुँचने के लिए यहाँ एस्केलेटर्स भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फैंस हैं जो हाजियों पर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, स्पेशली दोपहर के टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है जब पानी की ठंडी ठंडी छींटें चेहरे पर पड़ती हैं। मस्जिदुल हरम में थोड़ी देर बैठकर इबादत करने से बहुत सुकून मिलता है। आपने क्लॉक टावर तो देखा होगा, मैं आपको क्लॉक टावर के अंदर के म्यूजियम्स दिखाती हूँ। ये दुनिया का सबसे लंबा क्लॉक टावर है, लंदन के बिग बेन से भी बड़ा। क्लॉक टावर के टॉप पर एक म्यूजियम है जो कि आप अब अंदर से देखने वाले हैं। क्लॉक टावर में एंटर करने के बाद हमने टिकट्स खरीदे और फिर एक हाई स्पीड लिफ्ट के जरिए हमें क्लॉक टावर के ऊपर ले जाया गया। तो इस वक्त मैं क्लॉक टावर के टॉप पर हूँ एंड आप देख सकते हैं क्लॉक टावर की घड़ी बिल्कुल मेरे ऊपर, और ये इतनी जायंट है, इतनी बड़ी है। आई एम अमेज्ड टू सी इट। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से पूरे मक्का का व्यू आता है। यहाँ पर पहाड़ियाँ आपको दिख सकती हैं एंड व्हेन यू लुक डाउन तो आपको पूरा हरम एक साथ दिखेगा विद द ब्यूटीफुल काबा। सुभान अल्लाह। इसके बाद हमने क्लॉक टावर म्यूजियम देखा। 4 फ्लोर्स का ये म्यूजियम है जिसे देखने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट कुरान, आपको ये म्यूजियम पसंद आएगा। अब मैं आपको क्लॉक टावर का मॉल दिखाऊंगी। बेसिकली यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है, चाहे वो फूड कोर्ट हो, चाहे शॉपिंग के लिए कुछ हो, या फिर आपको कुछ सोवेनियर्स लेके जाने हो। सो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर A to Z सब कुछ मौजूद है। यहाँ दुनिया के मशहूर लग्जरी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अबायास, थोब्स, परफ्यूम्स और जानमाज। यहाँ सब कुछ मिलता है। मॉल के अंदर ही फूड कोर्ट भी है जहाँ हर तरह का क्विजीन मिलता है। तो अब मैं अंदर जाने वाली हूँ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी में। ऑनेस्टली आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। सो मैंने यहाँ की टिकट्स परचेज कर लिए हैं एंड अब इंशाल्लाह हम लोग इस म्यूजियम में जा रहे हैं। ये म्यूजियम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिटेल से शो करता है। यहाँ आपको एक गाइड दिया जाता है इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज और फिर वो आपको पूरे म्यूजियम का टूर कराता है। ये म्यूजियम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि सच में लगने लगता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जमाने को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ने इस मुबारक घर में अपनी जिंदगी के 9 साल गुजारने के बाद वफात पाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी अजीब घर में अपनी जिंदगी गुजारी और उन्होंने कब्र पर एक पर्दा डाल दिया। फिर तकरीबन 10 साल बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आपने उनसे यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत तलब की थी कि वो अपने साथियों के पास तक हो, तो उन्होंने इजाजत दे दी। क्लॉक टावर के अंदर मल्टीपल 5 स्टार होटल्स हैं जिनके रूम से मस्जिदुल हरम का व्यू मिलता है। इसके साथ साथ ये मस्जिदुल हरम से बहुत ज्यादा नजदीक है, तो नमाज के लिए जाने में बहुत आसानी होती है। ये है क्लॉक टावर में सर्व होने वाला आलीशान खाना, जहां आपको हर तरह का क्विजीन मिलेगा, चाहे डेजर्ट्स हो, सी फूड्स हो या देसी खाना।
यहाँ सब कुछ मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर प्राइवेट शेफ्स आपके लिए खाना बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरबिक कहवा और अरबिक कॉफी सर्व की जाती है। क्या आपको पता है मस्जिदुल हरम में रोजाना 1.5 मिलियन लीटर जमजम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज मैं आई हूँ जमजम फैक्ट्री। जमजम की डिमांड दुनिया भर में इतनी ज्यादा है कि एक स्पेशल फैक्ट्री कायम की गई है ताकि जमजम के पानी को अच्छी तरीके से पैक करके दुनिया भर में सप्लाई किया जा सके। तो आज हम वही प्रोसेस देखेंगे कि जमजम के पानी को यहाँ पर कैसे कलेक्ट किया जाता है ताकि वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो सके। इस फैक्ट्री में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको इन काउंटर्स पर जाना है। यहाँ पर आपको अपना वीजा और अपना पासपोर्ट दिखाना होता है एंड सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट होती है, यहाँ कैश एक्सेप्ट नहीं होता। आपको जमजम परचेज करना है तो आपको ये स्लिप मिलेगी, फिर ये स्लिप लेकर आपको बाहर जाना है टू कलेक्ट जमजम। तो मैंने जमजम का पानी कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको अपनी स्लिप स्कैन करनी होती है एंड उसके बाद आपको जमजम मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप यहाँ से जमजम नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से भी जमजम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप मक्का आए तो जमजम की फैक्ट्री जरूर विजिट करिएगा। आज मैं आपको किस्वा की फैक्ट्री अंदर से दिखाने वाली हूँ। तो मैं आई हूँ किस्वा फैक्ट्री। यहाँ पर किस्वा के ऊपर साल भर काम होता है। हज के वक्त एक नया किस्वा काबे पर चढ़ाया जाता है। काबे का गिलाफ 670 किलो खालिस रेशम से बनता है और इस पे 120 किलो के सोने और चांदी के तारों से काम किया जाता है। 200 से ज्यादा माहिर कारीगर पूरे साल किस्वा के ऊपर काम करते हैं और 9 जुल्हिज्जा के दिन नया गिलाफ काबे पर चढ़ाया जाता है। ये काबा के अंदर का गिलाफ है। एक तो काबे के बाहर का गिलाफ होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये काबे के अंदर का गिलाफ है। ये एक बहुत स्पेशल चीज है जो देखने को मिल रही है। इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था कि काबे के अंदर का गिलाफ कैसा है। Inside. Yeah, this is what I saw. किस्वा के ऊपर अलग अलग कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरह इखलास, सूरह नास और अल्लाह के नामों को लिखकर किस्वा को सजाया जाता है। किस्वा की फैक्ट्री बाहर से ऐसी दिखती है। अब मैं आपको मक्का की ज़ियारत की ख़ास जगहें दिखाती हूँ। तो ये है गारे सूर। गारे सूर के बारे में हम सबको पता है। यहाँ पर एक ऐसा मुअज्जा हुआ था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है कि अल्लाह पर हमें यकीन रखना चाहिए। तो जब कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जाना पड़ा और यहाँ पर उन्होंने 3 दिन के लिए पनाह ली थी। जब कुरैश यहाँ पर आए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घबरा गए कि कहीं कुरैश हमें देख न ले। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। एंड तब इस गार के ऊपर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया और कबूतरों ने अंडे दे दिए, जिसकी वजह से कुरैश को लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये एक ऐसा वाक़या है जो हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है, अल्लाह पर यकीन करना सिखाता है और अगर अल्लाह किसी को महफूज करना चाहे तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये है अरफात का मैदान। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में भेज दिए गए थे तो उनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। ये वो जगह है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में फिर से मिले थे। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जबले रहमत। ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के मग़फ़िरत की दुआ कबूल करी थी। अरफात का मैदान हज के वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। अरफात के दिन यहाँ पर 6 से 7 मिलियन हाजी इकट्ठा होते हैं और सब अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। अरफात के मैदान में मस्जिदुल निमरा है।
ये वो जगह है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। ये मस्जिद पूरे साल बंद रहती है और सिर्फ हज के टाइम पर खुलती है और हज का खुतबा भी यहीं होता है। इस वक्त मैं मस्जिद आयशा पे हूँ और अगर आप एक बार उम्रा कर चुके हैं मक्का आते टाइम, तो अगर आपको दोबारा उम्रा करना हो तो आप मस्जिद आयशा आ सकते हैं। ये मीकात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाजी यहाँ पर एहराम बांधते हैं, फिर से नियत करते हैं उम्रे की और फिर हरम की तरफ जाते हैं उम्रा करने के लिए। तो मल्टीपल टाइम्स जिसको अगर उम्रा करना हो वो मस्जिद आयशा आकर मीकात की नियत कर सकते हैं। जब भी आप मक्का आए तो हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको गारे हिरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस मिलेगा। गारे हिरा के पास ये हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जहाँ पर 3 म्यूजियम्स हैं। चलिए देखते हैं द होली कुरान म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट दे गेव अस अ स्पेशल परमिशन एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपको ये म्यूजियम्स अंदर से दिखा पाऊँ। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मौजूद है। इट हैज़ अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल कुरान मौजूद हैं। यहाँ गारे हिरा का एक रेप्लिका बनाया गया है और सामने स्क्रीन्स पर गारे हिरा की पूरी स्टोरी चलती है, जहाँ बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही कैसे आई। उस वक़्त कुरान को महफूज करने के जो वसाइल थे वो यही थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर जो लिखा गया कुरान, ये उसकी सेम कॉपी है। इसका ये जो है तफसीर लिखी गई इस कुरान की 12 सदी हिजरी के अंदर ये कुरान लिखा गया है चाइना के अंदर, जिसके हाशिए को भी सोने के पानी से ये डिज़ाइन किया गया है। और इस कुरान का तर्जुमा फ़ारसी में हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा पत्थर इस दीवार को बनाने में इस्तेमाल हुए। पत्थर से सारा कुछ हुआ है। गुलाफ़े काबा का ये वो हिस्सा जो बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने लटकाया जाता है, 1424 हिजरी में जो लटकाया गया था, तकरीबन आज से 21 साल पहले ये वही है। सोने और चांदी की तारों के साथ जो है इसको बनाया जाता है। ये बैतुल्लाह का दरवाज़ा बनाया गया है, कॉपी है ये। इसको बनाने में 280 किलो गोल्ड इस्तेमाल हुआ है। ये रियल गोल्ड से। आपके सामने ये जैतून का दरख्त, जिसका कुरान में भी जिक्र है, वत्तीन वज़ैतून, ठीक है ना। ये असल में ये कुरान गार्डन है। दूसरा म्यूजियम है द रेवलेशन एग्जीबिशन। यहाँ पर हर प्रॉफिट की स्टोरी को वीडियो की फॉर्म में दिखाया गया है। एंड एज यू नो मेरी प्रॉफिट सीरीज भी कुछ इसी तरह की हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हर प्रॉफिट के बारे में। गार का ये सेम मॉडल बनाया है, गार हिरा सेम जिस तरह पहाड़ के ऊपर है। तो ये है गारे हिरा का एग्जैक्ट रेप्लिका। कैसी गारे हिरा अंदर से दिखती है, ये हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि गारे हिरा अंदर से कैसी है। अगर आप ऊपर तक नहीं चढ़ सकते, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू कम इंशाल्लाह। ये गारे हिरा है और मैं इसके अंदर हूँ। ये आई एम टोटली स्पीचलेस राइट नाउ। गारे हिरा का एग्जैक्ट रेप्लिका है ये। यहाँ पर कुरान नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और यहीं से आगाज़ हुआ हमारे दीन का, इस्लाम का। और उसके बाद से इस दुनिया का पूरा नक्शा बदल गया, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और पैगंबर बनाकर भेजा और उन पर कुरान मजीद उतारा। ठीक है। हज़रत उस्मान के दौर के अंदर जो कुरान लिखा गया था उसी से ये कॉपी किया गया। और ये सही अल बुखारी, कुरान मजीद के बाद जिस किताब को सबसे आला दर्जा हासिल है, सही अल बुखारी, उसका एक नादर नुस्खा है जो 550 हिजरी में लिखा गया है। हिरा कल्चरल सेंटर के म्यूजियम्स को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आई कैन गारंटी कि ये म्यूजियम्स आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। अब हम जा रहे हैं मक्का टू मदीना इन हरमेन हाई स्पीड ट्रेन। ये हरमेन ट्रेन का बिजनेस क्लास सेक्शन है। हरमेन ट्रेन के इकोनॉमी सेक्शन में ट्रैवल करने के बाद मैंने बिजनेस क्लास में ये डिफरेंस देखा कि एक तो यहाँ ज्यादा बड़ी और लग्जूरियस सीट्स थी विद मोर लेग रूम। इसके अलावा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स थे जो इकोनॉमी में नहीं मिले थे। यहाँ डेडिकेटेड अटेंडेंट्स थे जस्ट लाइक एयर हॉस्टेस, जो इकोनॉमी सेक्शन में नहीं होते। और यहाँ कम भीड़ थी। बट इकोनॉमी हो या बिजनेस क्लास, आप 2.5 घंटे में मक्का टू मदीना पहुंच जाएंगे, जो कि ऑनेस्टली फास्टेस्ट तरीका है इतना लंबा सफर तय करने का।
फाइनली हम मदीना पहुंच गए। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावत। और हमने अपने होटल में चेक इन किया जो हरम से बहुत करीब था। और ये है हमारे रूम का एक मिनी टूर। इस 5 स्टार होटल की खास बात यह है कि यहाँ से मस्जिदुल नबवी डायरेक्टली दिखती है। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम माई विंडो। सुभान अल्लाह। मस्जिदुल नबवी में आना हर मुसलमान का ख्वाब है। ये ग्रीन कलर का डोम जो आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती है कि वो यहाँ आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करे। मदीने में एक खास तरह का सुकून महसूस होता है जो दुनिया की किसी और जगह में नहीं है। मदीने की मस्जिदुल नबवी मक्का की मस्जिदुल हरम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अजीम मस्जिद है, जहाँ एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। ये जन्नतुल बकी है जहाँ बहुत सारे सहाबा दफन हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी मस्जिदुल नबवी में तरावी पढ़ने का बेहतरीन एक्सपीरियंस। ये मस्जिदुल नबवी का फीमेल सेक्शन है। मैंने लाइफ में पहली बार जमात से नमाज सऊदी में पढ़ी थी जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रा करने आई थी। मस्जिदुल नबवी की तरावी की नमाज में कुरान की बेहतरीन तिलावत होती है। नमाज पढ़ने के बीच में प्यास लगे तो पीने के लिए जमजम मौजूद होता है। इस्लाम की सबसे खास बात यह है कि नमाज में हर कोई एक सफ में खड़ा होता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। मस्जिद के अंदर ही नहीं, बाहर भी बहुत भीड़ होती है और सब एक साथ तरावी की नमाज अदा करते हैं। मस्जिदुल नबवी में नए चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां आप अपने छोटे बच्चों को ड्रॉप करके पुरसुकून इबादत कर सकते हैं। यहां बच्चों की प्रॉपर देखभाल की जाती है। इतनी भीड़ में कई बार छोटे बच्चे खो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सेंटर फॉर लॉस्ट चिल्ड्रन बनाया गया है जहाँ पर खोए हुए बच्चे सेफली उनके पेरेंट्स तक पहुँचा दिए जाते हैं। रौदा यानी रियाजुल जन्ना वो मुकाम है जो जन्नत का एक हिस्सा है और एज इट इज दुनिया से उठा के जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। यहाँ नमाज पढ़ने का मतलब है जैसे कि आपने जन्नत में नमाज पढ़ी हो। एंड इफ यू नो हमें जन्नत में नमाज पढ़नी नहीं होगी, दैट मीन्स यहाँ नमाज पढ़ना एक बहुत रेयर और कीमती मौका है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि अब यहाँ आने के लिए बुकिंग सिस्टम बना दिया गया है। आप नुसुक ऐप से रौदा की बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक डेट और टाइम स्लॉट दिया जाएगा विद अ QR कोड। आपको अपने टाइमिंग्स में वहाँ पहुँचना है, जहाँ पर वहाँ का स्टाफ आपके QR कोड को स्कैन करेगा और आपको अंदर जाने देगा। जिनके पास QR कोड नहीं होता उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है जहाँ आपको सलाम पेश करना होता है। यहाँ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी रोज़ा है और आपको उन्हें भी सलाम पेश करना होता है। मेरे हस्बैंड को इशा से पहले का टाइम स्लॉट मिला था एंड लकीली उन्हें वहाँ इशा की नमाज और तरावी पढ़ने का भी मौका मिला। सुभान अल्लाह। मुझे फजर की नमाज के बाद का टाइम स्लॉट मिला था। आपको ग्रीन गुम्बद के पास पहुँचना होता है।
जहां लाइन लगती है और एक एक करके सबके QR कोड्स स्कैन होते हैं। फिर सबको अंदर ले जाया जाता है और थोड़ी देर के लिए बिठाया जाता है। व्हीलचेयर वाले लोगों के साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन जा सकता है एक ही बुकिंग पे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको सलाम पेश करना है, खूब सारी दुआएं मांगनी है और मौका मिलने पर 2 रकत नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ आने का मौका नसीब करे, आमीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिन दाऊद शॉपिंग सेंटर, जो कि मक्का और मदीना की मशहूर सुपरमार्केट चेन है। यहाँ ज़रूरत का सारा सामान मिलता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, परफ्यूम्स हो या कॉस्मेटिक्स। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगी और एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं मिलते। बेसिक चीज़ों की शॉपिंग लोग यहीं से करते हैं, जैसे कि दूध, दही, ब्रेड, फ्रूट्स वगैरह। मस्जिदुन नबवी के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ खूबसूरत जानमाज़ें मिलती हैं जो मेड इन मदीना या मेड इन टर्की होती हैं। मदीना में बहुत सारी अबाया शॉप्स भी हैं जहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के हिजाब्स और अबायाज मिलते हैं। मदीने का गोल्ड खास माना जाता है और आप यहाँ से गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हैं। मस्जिदुन नबवी के पास मस्जिद गमामा है। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ फरमाई थी, जिसके बाद अल्लाह ने बारिश नाजिल कर दी थी। गमामा का मतलब होता है बादल, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम ये पड़ा। मस्जिदुन नबवी के बाहर चलने के लिए एक खूबसूरत पाथवे बनाया गया है जो पहले नहीं था। मस्जिदुन नबवी के बाहर गोल्फ कार्ट्स चलते हैं जो मस्जिद कुबा तक लेकर जाते हैं। तो अगर आपको ज़ियारत के लिए मस्जिदुल कुबा जाना हो तो आप इन गोल्फ कार्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। ये उहद का पहाड़ है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर जंगे उहद भी हुई थी। यहाँ पर शुहदाए उहद दफन है। यहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। जंगे उहद के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को इस पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाया था ताकि वो पीछे से किसी भी हमले से बचाव कर सकें, और आपने उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से मत हटना, और ये भी फरमाया कि अगर तुम देखते हो कि हम फतह हासिल कर चुके हैं या शिकस्त खा चुके हैं तब भी अपनी जगह ना छोड़ना। जंग की शुरुआत में मुसलमानों ने कुरैश पर गलबा हासिल कर लिया, दुश्मन पीछे हटने लगे। फिर जब उन तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तो माले गनीमत बटोरने के लिए वो नीचे आ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुरैश के माहिर सिपह सालार खालिद इब्न वलीद ने अपनी फौज के साथ पीछे से अचानक हमला कर दिया। इस अचानक हमले से मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं और जंग का रुख बदल गया और फिर मुसलमान जंगे उहद हार गए। जंगे उहद में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। ये मस्जिदुल कुबा है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तामीर किया। अगर कोई वुजू करके इस मस्जिद आए और 2 रकत नमाज पढ़े तो उसे उम्रा करने जितना सवाब मिलता है। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज अदा करते थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का क़िबला काबा हो। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ मस्जिदुल क़िबलतैन में ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे। 2 रकत नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर पढ़ी जा चुकी थी। अल्लाह ने नमाज के बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करी और फरमाया, अपना रुख मस्जिदुल हरम की तरफ मोड़ लो। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही काबा की तरफ रुख मोड़ लिया।
सहाबा ने बिना किसी शक व शुबा के फौरन अपनी जगह पर रुख मोड़ लिया और बाकी 2 रकतें मस्जिदुल हरम की तरफ अदा की गई। तब से मुसलमानों का किबला काबा हो गया और आज तक दुनिया भर में मुसलमान काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ये गर्ज का कुआं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के कुओं में से एक है। इसके पानी में बहुत शिफा होती है और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी तो उन्हें इसी पानी से गुस्ल दिया गया था। यहाँ पर ये पानी जो है वो सेल होता है। आपको यहाँ से खाली मटका ख़रीदना है एंड देन इसे भरना है। अभी फ़िलहाल मैं इसे नहीं पी सकती क्योंकि मैं रोज़े में हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इसे वापस जाकर पीऊँगी। तो आप यहाँ से गर्ज का पानी लेके भी जा सकते हैं। अपनी पर्सनल बॉटल्स आप नहीं भर सकते, आपको यही लेना होगा, इसी में पानी भरना होगा और तभी आप इसे ले जा सकते हैं। मदीना की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर खजूरों के बाग होते हैं जहाँ पर आपको यहीं से निकले हुए खजूर मिलते हैं और अगर आप अपने घर वालों के लिए अच्छे खजूर और चॉकलेट्स लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन्हें ख़रीद सकते हैं। मदीना की ज़ियारत की जगहों में से एक जगह है 7 मसाजिद। ये वो जगह है जहाँ पर ग़ज़वाए खंदक हुई थी। जहाँ जहाँ सहाबियों ने अपने कैंप्स लगाए थे वहाँ वहाँ मस्जिद बना दी गई है। वो जो सामने मस्जिद है इसको मस्जिद फ़तह कहते हैं। जब ग़ज़वा खंदक की जंग ख़त्म हो गई फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़े थे। और ये जो है ना, ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है जिसके मशवरे से खंदक खोदी गई है। और ये जो बड़ा मस्जिद है मस्जिद खंदक, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मस्जिद पे एक ही मस्जिद बना दिया गया है। ये सामने वो जो मुरम्मत हो रही है, अच्छा हाँ, ये मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है, वो मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु की है। मस्जिद फ़तह जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक लगातार ग़ज़वाए खंदक की फ़तह के लिए दुआ की थी। मदीना में आखिरी सलाम पेश करने के बाद अब वक्त है मदीना से जाने का। इस जगह से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मदीना से जद्दा एयरपोर्ट जाने के लिए हमने फिर से हरमेन हाई स्पीड ट्रेन बुक करी। क्या आपको पता है हरमेन ट्रेन में कैफे भी होता है जहाँ पर आप स्नैक्स, चाय या कॉफी ले सकते हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक एयरप्लेन्स इस ट्रेन में वॉशरूम्स भी मौजूद हैं। क्योंकि अभी फ्लाइट में बहुत टाइम था, हमने डिसाइड किया कि जद्दा घूमते हैं। हम गुजरे जद्दा कॉर्निश से जो यहाँ का बीच है। बीच पर सनसेट एक बेहतरीन मंजर होता है। इस बीच पर बहुत सारी फैमिलीज इफ्तार करने के लिए आई थी। इफ्तार करने के बाद हम गए दिरिया बनेल फाउंडेशन जो कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से इस्लामिक म्यूजियम्स है। हिस्ट्री में पहली बार काबे का गिलाफ यानी पिछले साल का किस्वा यहाँ पर डिस्प्ले पर लगाया गया है। यहाँ मुझे पता लगा कि हर साल नया किस्वा चढ़ने के बाद पुराने किस्वा को काट कर तोहफे के तौर पर अजीम शख्सियतों और डिग्निटरीज को दिया जाता है। कुछ हिस्सों को म्यूजियम्स में भेजा जाता है और कुछ हिस्सों को प्रिजर्व कर लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें मौजूद हैं। कई सारे बादशाहों के सोने के कपड़े, हीरे जवाहरात और पुराने तरीके का किस्वा भी है। चाहे मुगल एम्पायर हो या ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पर बादशाहों के सोने के कपड़े और हीरे जवाहरात मौजूद हैं। पहले इस तरीके का किस्वा काबे पर चढ़ाया गया था। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के कैफेज मौजूद हैं जहाँ पर आप सुकून से बैठकर अपनी फैमिली के साथ कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। म्यूजियम घूमने के बाद हम गए ओल्ड जद्दा जो कि बहुत खूबसूरती से ओल्ड हेरिटेज को दिखाता है और यहाँ शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं। आप यहाँ से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। अब टाइम हो गया था हमारी फ्लाइट का, तो सबसे पहले हमने एयरपोर्ट के C2 गेट से जमजम कलेक्ट किया। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट और अपना टिकट दिखाना होता है और जमजम के लिए पे करना होता है। फिर आपको एक स्लिप मिलती है जिसे दिखाने के बाद आपको जमजम की कैन दी जाती है।
एक इंसान को 5 लीटर की एक ही कैन मिलती है। जमजम की कैन कलेक्ट करने के बाद हम आ गए जद्दा एयरपोर्ट के अंदर एंड ओ माय गॉड, ये एयरपोर्ट अंदर से बेइंतहा खूबसूरत है। सिंगापुर एयरपोर्ट के बाद जद्दा एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त बहुत सारा स्टाफ मौजूद है। मैंने जद्दा ड्यूटी फ्री से फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे और मदीने की खजूरें खरीदी। चेक इन करने के बाद हम अल फुरसान बिजनेस क्लास लाउंज में आ गए। टू बी ऑनेस्ट, मिडिल ईस्ट में लग्जरी का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। ये जद्दा एयरपोर्ट लाउंज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। यहाँ कंफर्टेबल लाउंज सीट्स हैं और सोने के लिए बेड्स भी हैं। When it comes to food, यहाँ पर मल्टी क्विजीन खाना मौजूद होता है और आप चाहें तो अपने हिसाब से शेफ से अपनी पसंद का खाना बनवा सकते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी और डेजर्ट स्टेशन भी है। इसके बाद हमने अपने एयरप्लेन को बोर्ड किया। सऊदी एयरलाइंस का बिजनेस क्लास काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जूरियस है। What I love about Saudi Airlines is कि फ्लाइट उड़ने से पहले यहाँ सफ़र की दुआ पढ़ी जाती है। नमाज का पाबंद हर जगह नमाज पढ़ ही लेता है, चाहे वो हवा में ही क्यों ना हो। यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होता है। मैं अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमें रमज़ान में उम्रा करना नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपकी भी ख्वाहिश है कि आप उम्रा करने के लिए आए? कमेंट करके बताइए।